नमस्कार दोस्तों। एडुकेट अभ्यास पुस्तिका 2023-24 के अंतर्गत कक्षा 8 विषय विज्ञान का अध्याय 4 दहन एवं ज्वाला के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का। हम देखते हैं कि हमारे परिवेश में बहुत सारी चीजें होती हैं। उनमें से कुछ चीजें दहनशील होती हैं और कुछ अदहनशील वस्तुएं होती हैं। हम देखते हैं कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, कुछ सामग्री ऐसी होती है बहुत जल्दी जल जाती है और कुछ सामग्रियां ऐसी होती है जो थोड़ी देर बाद जलती है। जैसे हम देखते हैं कि यदि किसी पेड़ की सूखी पत्तियां हों तो वे जल्दी जल जाती है, ठीक है ना। और रबर का टुकड़ा है, ये थोड़ी देर से जलता है। लकड़ी जो है और देर से जलती है, लेकिन कांच जो है यह जलता, ठीक है ना। ऐसे पदार्थ जो जल जाते हैं उन्हें हम कहते हैं बाह्य पदार्थ, ठीक है। तो आइए इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी इन अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। प्रश्न पहला है, किए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ज्वलन ताप O2 यानी ऑक्सीजन, किलो जूल प्रति किलोग्राम और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये शब्द आपको दिए गए हैं, दहन के लिए आवश्यक है। अब दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो O2 यानी ऑक्सीजन जो है वह आवश्यक है। O2 को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के दहन संभव है ना। ऑक्सीजन क्या होता है? दहन में सहयोगी होता है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन आ गया। ईंधन के ऊष्मीमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? देखिए, जो ईंधन होता है उसके ऊष्मीमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किलो जूल प्रति किलोग्राम। अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है इस प्रकार से आता है, ए और ये ऑब्लिक करके, तो हम इस प्रकार से भी, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका कौन सा ताप कहलाता है? तो वो कहलाएगा ज्वलन ताप। हम लिख देंगे ज्वलन ताप। अगला प्रश्न क्या है? सबसे अच्छा अग्निशामक है ना? वो क्या है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक यानी अग्नि बुझाने वाला, अग्नि को समाप्त करने वाला, है ना, वो कहलाता है अग्निशामक। ईंधनों के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है ना। तो देखिए, ईंधन के दहन से जो है ना, अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो गैस है ये विषैली होती है, कार्बन ऑक्साइड। प्रश्न 2, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह आपको निशान लगाना है। ठीक है, बुझो 4 समान परख नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म कर। वो अपनी परख नलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में है। परख नली अ को कहाँ रखेगा? बाह्य क्षेत्र में। परख नली ब को इस क्षेत्र में। परख नली स को आंतरिक क्षेत्र में और परख नली द को मध्य और आंतरिक क्षेत्र के बीच में रखता है। प्रश्न यह है कि किस परख नली में पानी सबसे पहले उठेगा? देखिए, ये आप देख रहे हैं कि मोमबत्ती की ज्वाला है और इस ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ये सबसे जो गर्म भाग है
आप देख रहे हैं, ये कहलाता है बाह्य क्षेत्र। कहलाएगा ये बाह्य क्षेत्र, यानी ज्वाला का जो बाह्य क्षेत्र होता है वह सबसे गर्म होता है। उसके बाद में कम गर्म होता है, वो होता है मध्य क्षेत्र, ये वाला, और उससे कम गर्म होता है आंतरिक क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि परक नली अ को बाह्य क्षेत्र में रखा जा रहा है, इसलिए सबसे पहले पानी परक नली ए में उबलेगा। ठीक है ना। निम्न में से किसका ज्वलन ताप अधिक होगा? जैसे किसका ज्वलन ताप अधिक होगा? ठीक है, जिसका ज्वलन ताप कम होता है वो जल्दी जल जाती है। हम देखते हैं कि सूखी घास बहुत जल्दी जल जाती है, गोबर के उपले भी जल जाते हैं, है ना, लकड़ी भी जल्दी जल जाती है। लेकिन कोयला जो होता है ये देर से जलता है, यानी इसका ज्वलन ताप अधिक। वायु में इस गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। देखिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो अधिक मात्रा है वह ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ये विकल्प ही है, वह सही उत्तर होगा। चौथा, विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है। विद्युत उपकरण है और पेट्रोल की आग भी है, तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल्दी नियंत्रित किया जा सकता है। तो विकल्प डी जो है सही उत्तर होगा। कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है? होगा फास्फोरस, है ना। फास्फोरस जो होता है वो कमरे के ताप पर जल उठता है। अब अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न 3, दहन क्या है? नीचे दिए गए पदार्थों में से धाह्य एवं अधाह्य पदार्थों की पहचान कर। आपको दिया गया है लकड़ी, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का तेल, कांच, कास्ट, कोयला। देखिए दहन क्या है? उत्तर है वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है, दहन कहलाता है। धाह्य पदार्थ यानी ज्वलनशील पदार्थ जल जाते हैं, वे दहनशील या धाह्य पदार्थ कहलाते हैं। धाह्य पदार्थ हैं लकड़ी, कागज, मिट्टी का तेल, काष्ठ, कोयला। और अधाह्य पदार्थ हैं जो जलती नहीं है, अदहनशील भी कहलाती है। लोहे की कीलें, कांच, पत्थर का टुकड़ा, ये अधाह्य पदार्थ। प्रश्न 4, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? उत्तर, दहन के लिए ईंधन, वायु और उष्मा की आवश्यकता होती है। प्रश्न 5 है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज तथा सूखे कागज में से इसे जलाना आसान होगा और क्यों? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहता है। गीले कागज की अपेक्षा सूखे कागज को जलाना आसान होता है, क्योंकि सूखे कागज का ज्वलन ताप गीले कागज की अपेक्षा कम होता है। प्रश्न 6, ऊष्मीयमान किसे कहते हैं? धन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न 7, बंद कमरे में कोयला या सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक होता है, कारण देखिए। उत्तर, क्योंकि कोयले के
अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो अत्यंत विषैली होती है। इससे कमरे में सो रहे व्यक्तियों की भी हो सकती है, इसलिए बंद कमरे में कोयला या सिगड़ी जला करके नहीं सोना चाहिए। प्रश्न 8, ईंधन क्या है? आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखकर घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जैसे लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल आदि पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। इसका ऊष्मीमान उच्च। अन्य विषयों की भी आपको एडगेट अभय पुस्तिका के सॉल्यूशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से प्राप्त हो जाएंगे। आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो पाठ्यपुस्तक है गणित की है, इस वर्ष आपका जो नया कोर्स आया है उसका सॉल्यूशन भी आपको इस चैनल की प्ले लिस्ट में उपलब्ध हो जाएगा। वहां से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और अपनी परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। प्रश्न 9, दहन के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। अब यही दहन के प्रकार विभिन्न प्रकार हैं। उनमें से पहला है ऐसा दहन जिसमें पदार्थ तेजी से जलने लगता है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, तीव्र दहन कहलाता है। दूसरा प्रकार है ऐसा दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। तीसरा है आकस्मिक अभिक्रिया फलस्वरूप प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है, यह विस्फोट कहलाता है। ये दहन के विभिन्न प्रकार हो गए हैं। प्रश्न 10, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, क्योंकि यह ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर चढ़ हो जाता है। प्रश्न 11, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण क्योंकि लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है, यानी सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वन उन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए है। प्रश्न 12, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन माना गया है। क्यों? क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है तो पर्यावरण के लिए लाभदायक है। प्रश्न 13, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर हम क्रियाकलाप के लिए जो है चित्र बना सकते हैं। आपकी पुस्तक चित्र दिया हुआ है। क्या करेंगे कि हम एक मोती लेते हैं, लेंगे और उस मोमबत्ती को एक कांच के जो होती है ना, के अंदर रख देते हैं और ये चिमनी के नीचे लकड़ी के गुटके छोटे छोटे से लगाते हैं। देखते हैं
कि यहाँ पर ये जो बड़ा गलत है, यहाँ पर इसकी जो लो होती है ये जलती रहती है, मोमबत्ती जलती रहती है। फिर क्या करते हैं हम कि ये जो मोमबत्ती है जल रही है, इसके ऊपर से हम क्या करते हैं कि जो कांच की चिमनी है ना, ये तो हम क्या करते हैं लगी रहने देते हैं, है ना? और ये गुटके जो हैं ये हम हटा लेते हैं। अब जैसे गुटके हटाते हैं तो क्या होता है कि वायु का इसमें प्रवेश बंद हो जाता है। थोड़ी देर के बाद में ये क्या होता है, ये मोमबत्ती बुझ जाती है। ऐसा चित्र आपकी बुक में दिया गया है। अब यहाँ पर क्रियाकलाप है, इसको हम विस्तृत रूप से लिख लेते हैं। एक जलती मोमबत्ती लेकर मेज पर रखते हैं और उस पर कांच की चिमनी लकड़ी के दो गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखते हैं कि वायु का प्रवेश चिमनी में होता रहे। हम देखते हैं कि मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती रहती है। अब हम लकड़ी के गुटकों को हटा लेते हैं और चिमनी को मेज पर टिका देते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ क्षण बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। प्रश्न 14, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला है विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है इसके बारे में आपको एक टिप्पणी। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। विश्व उष्णन से हिमनद पिघलने लगते हैं, इससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। दूसरा है अम्ल वर्षा। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक है। दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।